एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ जो जहाँ होंगे अच्छे होंगे। तो गाइस सुबह हो चुके और खाने का बिल्कुल भी कुछ दिल नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा लाओ कुछ देखती हूँ फ्रिज में। तो फ्रिज में चेक किया तो अमरूद पड़े हुए थे। मैंने उसी की चाट बना ली फटाफट, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। मैंने खा लिया। उसके बाद से अब ज़्यादा देर तक तो अमरूद चलेगा नहीं। फिर मैंने देखा कि अब क्या बनाऊँ, अब क्या बनाऊँ। मेरी मम्मी जो सत्तू लेकर के आई थी, मैंने कहा लाओ इसके पराठे बनाती हूँ। और ये जस्ट लाइक फील होता है कि लिट्टी खा रहे हैं, वही टेस्ट वही स्वाद, बस पराठे का शेप दे देते हैं इसमें। और बहुत सारी चीज़ें ऐड भी होती हैं सत्तू में, नींबू और अचार के मसाले, हरी मिर्च, प्याज वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। बहुत टेस्टी बनता है। इंशाल्लाह रेसिपी बहुत जल्द शेयर करूँगी। और आप देख सकते हैं मेरा पराठा बन के तैयार हो चुका है। मैंने अचार से मज़े लिए। देन लंच में कुछ भी बनाने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने मसूर और उड़द दाल की खिचड़ी बनाई और यही हम लोगों ने एंजॉय किया। फिर मेरे हस्बैंड लंच करके चले गए थे, तो मैंने सोचा ला बच्चे को सुलाती हूँ अपने। तो ये यही सब टीवी में देखते रहते हैं। फिर मैंने टीवी ऑफ़ कर दिया और इसे सुलाया। 1-2 घंटे तक ये सोया था कि उठने के बाद बहुत ज़्यादा रोने लगा, बहुत ज़िद करने लगा कि बाहर जाऊँगा, बाबा के पास जाऊँगा। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करी तो ये आए। इनके हाथ में की देख सकते हैं, ये फ़ौरन ऊपर चढ़े। मैंने कहा कि लेके जाओ इसे, थोड़ी देर घुमा दो। तो फिर मैंने ज़बरदस्ती से पैसे दिए। लो लो चिज्जी ले लेना, ठीक है। खुदा हाफिज। A few moments later. और काफ़ी टाइम हो चुका था इन लोग के आते आते। मेरे हस्बैंड जब आए तो मुझे खुश करने के लिए लेके आए मेरे फेवरेट मोमोज़। आप लोग हर वीडियो में, शायद हर व्लॉग में भी देखते रहते हैं। और व्हाट आई ईट इन अ डे, मैं शॉर्ट्स भी डालती रहती हूँ, उसमें भी आप लोग देखते रहते होंगे कि मोमोज़ हमेशा शाम में दिखता है इनके। क्योंकि मैं रोज़ ही जहाँ तक के खाती हूँ, 1-2 दिन गैप होता होगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे घर के पास में ही मिलता है। फिर मेरे हस्बैंड दूध लेके आए थे तो मैं फ्रिज में रखना ही भूल गई थी, खाने में इतनी ज़्यादा मगन हो गई थी। फिर मैंने फ्रिज में दूध जल्दी से रखे ताकि फटे ना। उसके बाद मैं आटा गूंदने लगी, अब डिनर की तैयारी करने लगी क्योंकि धीरे धीरे टाइम ज़्यादा होता जा रहा था। और वैसे भी सोते सोते हम लोग को 2 बज ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे शहर में ऐसी टाइमिंग हो जाती है। गांव में इंसान जाता है तो गांव का एकदम रूल और निज़ाम बहुत अच्छा होता है कि फटाफट खाओ, 10-11 बजे तक सो जाओ। लेकिन यहाँ पे मेरे हस्बैंड आते ही 11 बजे हैं और खाना बनते बनते 2 बज जाता है, सफाई करते करते, सोते सोते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। फिर थोड़ी देर बात करते हैं हमारा मेरे हस्बैंड। तो इस तरीके से 2 बजे रोज़ाना 2 ही बज जाता है सोते सोते। तो इधर मैंने आटा गूंद के रेडी कर दिया, साइड में रख दिया। इधर मेरा बेटा इतना ज़्यादा फिर से रोने लगा, ऐसी ज़िद्दी हो रहा है 2-3 दिन से। बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच सोच के रोने लगता है। पता नहीं क्या सोच लेता है कि इसे गाड़ी ख़रीदना है कि क्या ख़रीदना है, कुछ बताता भी नहीं है कि हाँ क्या चाहिए। बहुत ज़्यादा रो रहा था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया और वो आ ही रहे थे। जो आए हैं तो फिर देखा उनके हाथ में की तो जाने के लिए फिर रोने लगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ भी ले ले, ये चुप हो जाए बस। मैं इसे चॉकलेट दे रही हूँ। इतना रो रहा था ज़ोर ज़ोर से, जैसे पता नहीं क्या हो गया। फिर मैंने इसे 1-2 चांटे भी लगा दिए कि चुप हो जाए चुप हो जाए। इसे तो हिचकी लग गई, बहुत रोने लगा। फिर मेरे हस्बैंड काम मानने वाले, उन्होंने बोला लाओ छोड़ो, अब इसे घुमा के ही लाता हूँ। रात हो चुकी थी, सारे शॉप्स भी बंद हो चुके थे, जाके करता गया। तो फिर भी मेरे हस्बैंड इसे ले करके गए, जाके खूब घूमा पार्क में, थोड़ी देर बिठा ला इसको। अभी टाइम भी हो चुका था। मैं इधर अपना डिनर तैयार करने लगी कि हाँ अब सारी चीज़ें रेडी कर लूँ, क्योंकि वो आते ही उनको भूख लग रही थी। 11-12 बज चुका था शायद, टाइम इतना ही हो रहा था। तो फिर मैं अपने सारे काम करने लगी और मेरे हस्बैंड वीडियो कॉल पे मुझे फिर दिखाने लगे कि ये देखो ये क्या कर रहा है। वहाँ पे पार्क में खेल रहा था। अब बाहर जाते ही फ़ौरन खुश हो जाता है, खूब इसको मज़ा आता है बाहर जा कर के। लोग देख सकते हैं रात बिल्कुल हो चुकी है, सारी शॉप्स बंद हो चुकी हैं। बट मेरे बेटे को जाना है तो जाना है। और मेरे हस्बैंड ने गाड़ी भी अंदर कर दी थी, अब दोबारा निकाली है। बहुत परेशान किया उसने। फिर भी देखो बच्चा है, रात भर रोते रहेगा, पता नहीं क्या उसकी तमन्ना, क्या लेना है। इसलिए जाना पड़ा मेरे हस्बैंड को। और वो भी बहुत ज़्यादा थके हुए थे, फिर भी बच्चे के लिए सिर्फ अपने गए हैं। बाय अलिकबर। ये मुझे देख रहा है। बच्चों के लिए क्या क्या करना पड़ता है।
1 minute 37 seconds गाइस later. ये लोग आ चुके हैं और क्या लेके आए हो तुम? ये लाए हैं कोल्ड ड्रिंक और मंच, नहीं जैम्स है। ओ आ गए तुम, खुश हो गए अब हैं? अब सही हो तुम? अल्लाह इसको कोल्ड ड्रिंक थी चढ़ी हुई थी है ना? हैं? ये कोल्ड ड्रिंक पिएगा अब? चलो ठीक है देती हूँ अभी। अच्छा लो ले लो, ठीक है पी लो अब, अपनी तलब मिटा लो तुम। सो इधर मैं बनाने लगी गर्मा गर्म रोटी और सालन। मेरे हस्बैंड बाहर से लेके आ गए थे क्योंकि उन्हें टाइम नहीं मिलता है, तो अब बाहर से ही ला के दे देते हैं मुझे। बाहर से भी यहाँ जल्दी मिल जाता है और मुझसे ये हमेशा पिन्नी से निकलता ही नहीं है। बहुत देर तक कोशिश करती हूँ मैं, पता नहीं क्यों। सो फाइनली सालन घंटों मेहनत के बाद निकाल ही दिया मैंने। और मेरे हस्बैंड लेके आए थे आज पाया और भेजा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। खाने में सच्ची में मज़ा आ गया डिनर करके। उसके बाद मैंने अपने पूरे किचन की क्लीनिंग करी, क्योंकि रात को मैं सोने से पहले पूरे किचन को क्लीन करती हूँ, बर्तन सारे वॉश कर देती हूँ, हर एक चीज़ अच्छी तरीके से पोंछ के मैं साफ़ करके फिर सोती हूँ। क्योंकि सुबह उठो तो फटाफट सारी चीज़ें साफ़ मिलती हैं और पूरे बर्तन क्लीन होते हैं, तो काम करने में बिल्कुल आसानी होती है और मिजाज भी फ्रेश होता है। सारी चीज़ें एकदम क्लीन देख करके, क्योंकि सुबह उठ के किसी का भी दिल नहीं करता है मेरे ख्याल से काम करने का। और अगर रात को ही करके, क्योंकि उस वक्त पूरी बॉडी एक्टिव होती है, तो इस वजह से फटाफट रात को ही कर लेना चाहिए इंसान को काम। इस तरीके से पूरा दिन मेरा गुजरा। अगर वीडियो पसंद आई हो गाइस तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, जितना हो सके सपोर्ट बनाए रखो। और इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना आप लोग।